पिछले टर्म पे मैंने आपको प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट और इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को पढ़ाया था। आज उसी के आगे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट भी कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट और इन क्लोज अकाउंट। कहने का पर्पस है कि मैंने फाइनेंशियल ईयर की बुक्स को क्लोज कर दिया था, उसके बाद हमको पता चलता है कि हमने कुछ एरर्स कर दिए हैं या कुछ चीजें छूट गई हैं। उन एरर्स या उन छूटी चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए जिस चीज का यूज हम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है कि मेरे को बिगनिंग की कैपिटल कितनी होगी। जिस चीज मैंने आपको पहले ही पढ़ाई थी, कैपिटल एट एंड दे रखी होगी, उसमें हमने ड्राइंग्स को ऐड कर लिया और प्रॉफिट को माइनस कर दिया, तो ये मेरी कैपिटल एट की बिगनिंग की आ गई। बिगनिंग की कैपिटल निकालने का पर्पस सिर्फ इतना सा होता है कि जो इंटरेस्ट हमें पे करना होता है वो हमेशा बिगनिंग के कैपिटल के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, अगर ये कैपिटल यहां पे जो आपको दी होगी वो 31 मार्च होगा और ये कैपिटल होती है वो 1 अप्रैल होती है। अगर सवाल में आपको 1 अप्रैल की कैपिटल दे रखी है या कहीं कुछ नहीं लिखा है कि 31 मार्च की कैपिटल या 1 अप्रैल की, तो हमेशा कैपिटल एट द बिगनिंग मानी जाती है। बिगनिंग की कैपिटल दे रखी तो आपको ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बनाते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये इसका फॉर्मेट है। अब देखिए, यहां पे हमें वो काम करना होता है जो चीज हमें करनी थी जो नहीं कर रखी है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना था, हमने नहीं दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, और फर्म में हम डेबिट कर लेंगे उसको। सैलरी पार्टनर्स को हम दे देंगे और फर्म में हम डेबिट कर लेंगे। कमीशन पार्टनर्स को हम दे देंगे और फर्म में डेबिट हो जाएगा। करेक्ट प्रॉफिट पार्टनर्स को दे देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से हम ले लेंगे और करेक्ट प्रॉफिट
पार्टनर्स को हम दे देंगे। जो प्रॉफिट बांट रखा था रॉन्ग प्रॉफिट, वो पार्टनर्स से वापस रिवर्स कर लेंगे ताकि उसका इफेक्ट नेगेटिव फैल जाए। अब देखिए करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकलता है। जो गिवन प्रॉफिट होता है उसमें प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस कर देंगे सैलरी और माइनस कर देंगे कमीशन। ये आपका करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स पे बांट देंगे। ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन द फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। द कैपिटल वर फिक्स्ड एट ₹3 lakhs, 1 lakh and 2 lakh. For the year 2019, interest on capital was credited to them at the rate of 9% instead of 10%. 9% इंटरेस्ट हमने दे दिया था, देना कितना था 10%। यही एक एरर कर दिया था, इस एरर को रेक्टिफाई करना है। ठीक है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया था 2,50,000 का, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट थी। अब देखिए ऊपर हेडिंग डालिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये फर्म हो गया। डेबिट, क्रेडिट, और ये पार्टिकुलर हो गया। इंटरेस्ट हमको कितना देना था 10% पर एनम। कैपिटल आपको दे रखी है, कोई डेट नहीं दी है तो बिगिनिंग की कैपिटल मानी जाएगी। ठीक है, इसको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। %10, 3 लाख का 10% 30,000, 1 लाख का 10% 10,000 और 2 लाख का 10% 20,000। इन तीनों को ऐड कर लिया, इतना अमाउंट फॉर्म में डेबिट कर दिया 60,000। हमने इंटरेस्ट कितना क्रेडिट कर रखा था ऑलरेडी 9%, यहां पर आपने 10% लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%। जो चीज गलत दे रखी थी उसको रिवर्स कर लेंगे ताकि उसका इफेक्ट नेगलिफाई हो जाए। तो 3 लाख का 9% 27,000, 1 लाख का 9% 9,000 और 2 लाख का 9% 18,000। तीनों को ऐड कर लिया, 54,000 हमने यहां पर क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब देखिए 60,000 रुपए फर्म ने दिए, देने चाहिए थे, दिए कितने से 54,000, मतलब 6,000 रुपए का प्रॉफिट मैंने गलत बांट रखा होगा। तो 6,000 रुपए मैंने यहां पर लिखे ताकि इफेक्ट 6,000 को हमने किस रेशियो में बांट रखा होगा 2:1:2 के रेशियो में। इस 6,000 को 2:1:2 के रेशियो में बांट देंगे। 6,000 × 2/5 2400, 6,000 × 1/5
1200, 6000 into 2 by 5, 2400, 29400, यहाँ 30,000, 10,200, 10,000, 20,400, 20,000, 60,000 और ये भी 60,000। अब देखिए एडजस्टमेंट कैसे बनेगी। ठीक है, ए में देखिए यहां पर उसको कितना क्रेडिट होना चाहिए था 30,000, कितना क्रेडिट कर रखा है, कितना दिया है 29,400। तो हम ए को कितने से क्रेडिट कर लेंगे, कैपिटल फिक्स लिखी है तो करंट अकाउंट के नाम से आएगा, टू एस करंट अकाउंट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 600 रुपीज। यहां पे आपको बी में डेबिट कितना कर रखा था 10,200 और 10,000, तो बी को कितने से डेबिट कर लेंगे 200 रुपीज से, और सी में 20,400 है 20,000, तो सी को कितने से कर लेंगे 400 से। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। बीइंग तो यहां पे हमने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया कि हमने गलत रेट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया था, करना हमें ज्यादा रेट का देना था, हमने कम रेट का कर दिया, तो उसका क्या इफेक्ट आया, उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री जे पास कर दिया गया। इसको हम लोग कहते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. C want that profit be shared equally. C चाहता था कि profit equal बाटे and it should be applicable respectively for the 3 years. 3 साल पहले से इसका इफेक्ट डाला जाए। Other partner has no objection. Other partner ने कोई objection नहीं किया, मतलब वो इस बात के लिए एग्री कर गए। Profit for the last 3 years were rupees 1,20,000, 94,000 and 1,10,000। हमने प्रॉफिट को 3:2:1 के रेशियो में बांट दिया था, जिसको आपको चाहते कि इक्वल बटे, और इसका इफेक्ट 3 साल पहले से डाला जाए। ठीक है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। ये ए, ये बी, ये सी और ये फ्रॉम। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट। प्रॉफिट आपको दे रखा था 1,20,000, 94,000 और 1,10,000, तीनों प्रॉफिट को ऐड कर लिया। $3,24,000 प्रॉफिट है। प्रॉफिट बांटना किस रेशियो में जाते थे, इक्वल। वन इज टू वन। ये करेक्ट प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स को मिलना चाहिए था 1,08,000, 1,08,000 और 1,08,000। इस अमाउंट को मैंने तीनों में 1/3, 1/3, 1/3 में बांट दिया और फर्म में डेबिट हो जाएगा। हमने इसको बांट किस रेशियो में रखा था,
3:2:1 के रेशियो में। इन 3:2:1। जो चीज बांट की थी गलत उसको हम रिवर्स कर लेंगे। 3,24,000 यहां लिखा और यहां पे उसको डिविड कर लेंगे। 1,62,000, 1,08,000 और 54,000। ये आ गया 1,62,000, यहां पे आ गया 1,08,000, यहां पे आ गया 1,08,000, यहां पे आ गया 1,08,000, 54,000, 1,08,000, यहां पर 3,24,000 और ये आ गया 3,24,000। अब देखिए इफेक्ट क्या आया। ए के पास उसको कितना था, डेबिट किया गया था 1,62,000 का और ये 1,08,000। मतलब ए से हम कितना पैसा लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 54,000। बी के कैपिटल दोनों की सेम है, कोई इफेक्ट बी में नहीं आएगा। सी कैपिटल 54 डेबिट थी और क्रेडिट कितनी है 1,08,000। तो जनरली क्या बन जाएगी, सी को देंगे ए से ले लेंगे। कैपिटल क्या है फिक्स लिखा नहीं है तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट का यूज नहीं करेंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 54,000। being adjustment in T past। जी आपका न्यूमेरिकल के इसके अंदर क्या था, प्रॉफिट हमने 3, 2 और 1 के रेशियो में बांट दिए थे। बांटना था 1:1:1 के रेशियो में। तो हमने क्या किया, टोटल तीनों साल का प्रॉफिट ऐड कर लिया, उसको 1:1:1 के रेशियो में उनको दे दिया और जो प्रॉफिट 3:2:1 के रेशियो में दे रखा था उसको हमने उनसे रिवर्स कर लिया। 3/6, 2/6 और 1/6 के अमाउंट से निकाल लिया और हमने देखा कि इसको हमने 162 इसको दे रखा था और 108 देना था, तो हमने उससे कितना ले लिया 54,000 ले लिया। बी का सेम था 1,08,000 देना था, 1,08,000 ही यहाँ पे है। सी को 54,000 दे दिया था जबकि देना कितना था 1,08,000, तो हमने सी को यहाँ पर 54,000 दे दिया। एक तरह से ए से लेकर सी को दे देंगे तो ये एडजस्टमेंट एंट्री आपकी पास हो जाएगी। A, B and C were partner in a firm. The capital account is to add rupees 30,000, 15,000, 15,000 respectively. On 1st January 2018, capital at the beginning की दे रखी है। As per provision of the deed, C was to be allowed a remuneration of rupees 3,000 per annum. Interest at 5% per annum was provided on capital. Profit was divided in the ratio of 2:2:1. Ignore the above terms. Net profit of rupees 18,000 for the year ended 2018 was divided among the 3 partners equally. अब देखिए इस सवाल में क्या था, मैंने 2 गलतियां कर रखी। एक तो पार्टनर को रिम्यूनरेशन नहीं दिया, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और तीसरा प्रॉफिट भी गलत बांट दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। शोइंग एडजस्टमेंट, ये हो गए ए, ये बी, ये सी और ये फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ये आपका आ गया पार्टिकुलर। कैपिटल आपको बिगिनिंग की दे रखी थी 30,000, 15,000, 15,000, तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। कैपिटल
5% के रेट से निकालना है 30,000 का 5%, 1500, 15,000 का 5%, 750 और 750। ये आ गया आपका तीनों का सम 3000। सी का रेम्यूनरेशन है 3000 रुपीज। रेम्यूनरेशन सिर्फ सी को दिया था, सी में लिख दिया। अब प्रॉफिट है डिवाइड टू, तो ये हो गया करेक्ट प्रॉफिट। इसको किस चीज से बांटेंगे? 2:1 के रेशियो में। टोटल प्रॉफिट 18,000 था, 6,000 माइनस कर दिया तो 12,000 बचा करेक्ट प्रॉफिट। इसको 2:1 के रेशियो में बांट दिया। 4800, 4800 और 2400। प्रॉफिट हमने किसमें बांट रखा था? इक्वली। वन इस टू वन के रेशियो में बांट रखा था। इस 18,000 को हमने इक्वल बांट रखा था 6,000, 6,000 और 6,000। तो इसका सम आया आपका 6,000 रुपीज, 6,300, 6,000, 5,550, 6,000 और ये आ गया 6,150, 18,000 और 18,000। अब देखिए एक ही कैपिटल कितने थे डेबिट होनी चाहिए थी 6,000 से, और हम क्रेडिट कितनी होनी चाहिए 6,000। तो ए को कितना कम मिल रखा है 300 रुपीज से। यहाँ पे आपको कैपिटल फिक्स तो कहीं लिखी नहीं है, तो हम कैपिटल अकाउंट कितना लिखेंगे? 2A कैपिटल कितना हो जाएगा? 3,000 से ए को क्रेडिट कर देंगे। ए को 300 रुपए कम मिल रखे थे। बी में डेबिट कितना था 6,000 और क्रेडिट कितना है 5,550। मतलब ए को कितने से डेबिट कर लेंगे? बी को 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया 450 से, और सी को 6,000 से डेबिट है, 6,150 से क्रेडिट है। तो हम सी को और कितने से क्रेडिट कर लेंगे? 150 से। बीइंग तो देखिए इस सवाल में क्या था, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी जो नहीं दी थी, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 5% के रेट से। सी को रेम्यूनरेशन पे करना था 3,000 रुपए, वो हमने दिखा दिया। जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 18,000 में से 6,000 माइनस करके 12,000 को इन तीनों में बांट दिया। जो प्रॉफिट हमने गलत दे रखा था उसको रिवर्स कर लिया, इनमें और इनमें डेबिट कर लिया। टोटल करा तो इसका अमाउंट आ गया 6,000, इसका 6,300, इसका 6,000, इसका 5,550, 6,000 एंड 6,150। ए की कैपिटल कितनी से डेबिट होनी थी 6,000 से, क्रेडिट कितनी थी 6,300। मतलब 300 रुपए ए को कम मिले थे तो हमने ए को 300 रुपए और दे दिए। बी को 6,000 रुपए मिल गए थे, 5,550 मिलने चाहिए थे, तो हमने बी से कितना ले लिया 450। सी में 6,000 रुपए थे, 6,150 मिले, कितना कम मिला 150। तो सी को